नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम शेगांव में रहने वाले महाराष्ट्र के एक महान प्रसिद्ध संत श्री गजानन महाराज जी का जीवन चरित्र देखेंगे। श्री गजानन महाराज जी का जन्म कब कहाँ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके माता पिता का भी नाम कोई नहीं जानता। वो किस गांव के रहने वाले हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। परंतु गजानन महाराज जी के संबंधित संत श्री दास गणु जी महाराज द्वारा उनका जो चरित्र लेखन किया गया है, उस दास गणु जी द्वारा रचित गजानन महाराज के चरित्र में ये बताया गया है कि गजानन महाराज अचानक (1870) में शेगांव में प्रकट हुए थे। किसी घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ गांव के लोगों को खाने के लिए बुलाया गया था। काफ़ी लोग खाना खाने के लिए आए थे और उनके जो पत्तल थे वो दरवाजे के बाहर आकर सड़क के ऊपर डाले जा रहे थे। तभी बंकटलाल और उनके एक साथी जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेज पुंज जिसकी आभा कुछ सामान्य मनुष्यों से अलग ही थी, वो उस पत्तल की झूठन में से खाकर खाते हुए बैठे हुए थे। दिगंबर वेशधारी उस संत को देखकर वे दोनों अचंभित और उस संत के प्रति आकर्षित हो गए। थोड़ी देर वो देखते रहे कि ये वाकई संत है या कोई पागल व्यक्ति है, मगर जिस प्रकार उस व्यक्ति के हाव भाव थे उसको देखकर बंकटलाल अग्रवाल के मन में निश्चय हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब बंकटलाल और उनके साथी ने संत गजानन महाराज के पास जाकर उनसे कहा कि आप ये झूठन खाना छोड़ दीजिए, आपके लिए मैं एक अलग पत्तल में उत्तम भोजन लगाकर लाके आपको देता हूँ। तब गजानन महाराज ने कहा, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अर्थात अन्न जो है वही भगवान है। किसी को भी अपने थाली में खाना छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जितना आवश्यक है केवल उतना ही खाना आपको लेना चाहिए। थाली में खाना छोड़ना ये भगवान का अपमान होता है और भगवान का अपमान होने से बचाने के लिए मैं ये झूठन खा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर वो दोनों अचंभित रह गए। उन्होंने अंदर से अलग पत्तल में उत्तम भोजन मंगाया था, पर गजानन महाराज ने वो उत्तम थाली का भोजन नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं तो आप लोगों को केवल ये शिक्षा देने के लिए आया हूँ कि इस प्रकार अन्न सड़क के ऊपर ना फेंका जाए। किसी ने भी अपनी थाली में उस अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। वो पानी पीने के लिए पास ही में जो नाली थी वहाँ का पानी लेके पीने लगे। तब बंकटलाल और उनके साथी ने उनसे कहा कि महाराज, आप ये नाली का पानी न पिए, हम आपको स्वच्छ सुगंधित जल ला के दे रहे हैं। और उन्होंने अंदर घर में जाकर सुगंधित गुलाब जल, अच्छा शुद्ध जल लाके उनके सामने रखा। शीतल जल था, मगर गजानन महाराज ने वो नाली का पानी अपनी अंजुली में लिया
तो वो नाली का गंदा पानी एकदम शुद्ध और सुगंधित पानी बन गया। उनका ये चमत्कार देखकर बंकटलाल और उसके साथी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने निश्चय मान लिया कि ये एक सिद्ध पुरुष हैं और हमको इन्हें अपने घर ले जाना चाहिए। तब बंकटलाल जी ने गजानन महाराज जी को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारे घर चलिए, ऐसा कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ गजानन महाराज नहीं थे। वो कहाँ चले गए किसी को भी पता नहीं चला। तो इस प्रकार एक अचानक रूप से 30-35 वर्ष के युग पुरुष का आगमन शेगांव की धरती के ऊपर हुआ और शेगांव को एक उन्होंने तीर्थ स्थल बना दिया। तो आइए ऐसे ही महान संत श्री गजानन महाराज जी की अनेक आश्चर्यचकित कर देने वाली कथाएं हैं। हम अपने इस पॉडकास्ट में सारी कथाओं को तो नहीं ले सकते, फिर भी उनकी कुछ विशेष कथाएं जो हैं वो मैं इस पॉडकास्ट में आपको अवश्य बतलाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, भाद्रपद पंचमी के दिन 1910 में शेगांव में गजानन महाराज ने अपना इस लीला को पूर्ण कर वैकुंठ धाम के लिए प्रयाण किया। तो उनकी प्रयाण की भी एक कथा है। गजानन महाराज आषाढ़ी एकादशी के समय आषाढ़ी मास में शेगांव के जो पाटिल थे, हरि पाटिल, उनको अपने साथ लेकर पंढरपुर में भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए गए। पंढरपुर में जाके जब वो विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने पहुँचे तो उन्होंने मन ही मन भगवान विट्ठल से कहा कि हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुसार अब मेरा ये अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है और मेरी इच्छा आगामी ऋषि पंचमी के दिन अपनी ये लीला समाप्त कर वैकुंठ धाम वापस आने की इच्छा है और मैं हमेशा अब आपकी चरण सेवा में ही रहना चाहता हूँ, वैकुंठ धाम में ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते गजानन महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए। बगल में ही खड़े हरि पाटिल ने जब देखा कि महाराज रो रहे हैं तो उन्हें उसका कारण समझ में नहीं आया और उन्होंने गजानन महाराज के आंसू पोंछते हुए उनसे पूछा कि महाराज, मेरे द्वारा आपकी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? आप किस लिए इतने दुखी हो रहे हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। तब गजानन महाराज ने कहा कि आप इसका कारण नहीं समझ पाओगे। फिर वो दोनों आषाढ़ी मास में विट्ठल भगवान का दर्शन कर वापस शेगांव में आए। तब शेगांव में आने के बाद हरि पाटिल ने अपने साथियों को और अनेक गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन सबको बताया कि विट्ठल भगवान के सामने जाने के बाद गजानन महाराज रोने लगे थे और उनके रोने का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ कह रहे थे कि मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं वापस वैकुंठ धाम आना चाहता हूँ। तो ये बात बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। फिर गणेश चतुर्थी के दिन गजानन महाराज जी के मठ में बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तब गजानन महाराज ने अपने भक्तों को कहा कि जिस प्रकार हम गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर लाते हैं और एक दिन का गणेश जी का पूजन करने के बाद उसका विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार भक्ति भाव से हम गजानन का जो विसर्जन करते हैं और उसके प्रति जैसी अपनी आस्था रहती है
वैसी आस्था आप लोग मेरे साथ भी बना के रखिए, क्योंकि अब मेरा भी समय पूरा हो चुका है और ऋषि पंचमी के दिन मैं ये यही लीला समाप्त कर वैकुंठ धाम जाने की इच्छा रखता हूँ। मेरे जाने के बाद आप लोग दुखी मत होइए, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार हम रोज नित्य अपने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा अपना एक अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद अपना शरीर बदलती है। आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। तो इस कारण आप दुख न करिए, मैं हमेशा आपके साथ यहीं पर रहूँगा और आप लोगों की इसी प्रकार सेवा भी करते रहूँगा। जो भी दुखी व्यक्ति मेरे पास शेगांव में आएगा, मैं उसकी अवश्य सहायता करूँगा। ऐसा कहने के बाद ऋषि पंचमी के दिन गजानन महाराज ने प्रातः अपना प्राण उत्सर्ग जो है कर दिया। बहुत जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि महाराज हम लोगों को छोड़कर वैकुंठवासी हो गए हैं। बहुत संख्या में लोग आने लगे। उनके जो प्रमुख भक्त थे उन्होंने मीटिंग की। बहुत से लोगों का विचार था कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो तुरंत हमें कर देना चाहिए, उनको समाधिस्थ कर देना चाहिए। परंतु उनके कुछ प्रमुख जो भक्त थे, उनका इच्छा थी कि उनको आज के दिन हम लोग ऐसे ही रहने दें, ताकि दूर दूर से उनके जो भक्त हैं उनको जब खबर मिलेगी तो उनका दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे। तो उनको एक बार दर्शन करने का अवश्य मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो फिर उनके दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। तो हमें इनका आज समाधिस्थ करने की अपेक्षा आज का दिन हम इंतजार करें तो अच्छा रहेगा। तब उसी समय वहाँ गोपाल शास्त्री नाम के एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि संत लोग जो रहते हैं वो मृत्यु के बाद अपनी आत्मा जो है ब्रह्मरंध्र में यानी मस्तिष्क में रोक लेते हैं, और वो संत लोग अवश्य अपने उनके जो प्रमुख भक्त हैं उनको जाके इसकी सूचना अवश्य देते हैं, ताकि वो आके उनका अंतिम दर्शन कर सके। तो आप इनके शरीर को इस प्रकार ही रहने दीजिए और कल आप इनको समाधिस्थ कीजिएगा। और इसका यदि आप प्रमाण देखना चाहें तो मक्खन लेके इनके कपाल के ऊपर रख के देखिए। मरने के बाद आदमी का शरीर तो ठंडा पड़ जाता है, पर संत लोग चूंकि अपना आत्मा ब्रह्मरंध्र में रोक लेते हैं तो उनका शरीर गर्म रहता है, और उस गर्म शरीर पर यदि हम मक्खन रखेंगे तो वो पिघलने लगता है। तब लोगों ने मक्खन लाके गजानन महाराज के सर के ऊपर रख के देखा तो मक्खन पिघलने लगा। तब लोगों को विश्वास हुआ कि हम इनको अभी कल तक के लिए समाधिस्थ करने के बजाय कुछ समय के लिए लोगों का दर्शन करने के लिए राह देख सकते हैं। फिर एक रथ लाया गया। गजानन महाराज की जो सवारी थी उनको उस रथ में बैठाला गया। पूरे गांव में रात भर उनका भ्रमण, उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। लाखों में लोग वहां एकत्रित हुए थे। कोई उनके ऊपर तुलसी पत्र डाल रहा था, कोई फूलमाला डाल रहा था। उनका पूरा शरीर फूलों से ढक गया था। कहते हैं कि उस समय लगभग 2-2.5 लाख लोग शेगांव में उपस्थित थे। वो इतना अद्भुत वर्णन गजानन महाराज विजय ग्रंथ में दास गणु महाराज ने किया है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम अंतिम संस्कार का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। रात भर वो शोभा यात्रा निकलती रही और सवेरे गजानन महाराज को फिर समाधिस्थ किया गया।
दूर दूर से लोग आए, उनके भक्त आए, और उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि सपने में आके गजानन महाराज ने हमको दर्शन दिया और कहा कि अब मैं ये लोक छोड़ के वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, तो आप लोग अवश्य मेरा दर्शन कर लीजिए। इसलिए लोग दौड़े दौड़े चले आए और उनका दर्शन करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। गजानन महाराज का जहाँ पर समाधि बनाई गई, आज वहीं पे उनका एक भव्य मंदिर खड़ा है। वहाँ लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और वो मंदिर की व्यवस्था इतनी उत्तम है कि उस जैसी व्यवस्था मुझे तो कहीं और किसी मंदिर में देखने को नहीं मिली। स्वच्छता बहुत उच्च कोटि की, प्रसाद भोजनालय अत्यंत उच्च कोटि का, वहाँ रहने के लिए भक्ति निवास, सारी सुख सुविधाएं अत्यंत उत्तम दर्जे की, और बिना किसी धक्का बुक्की के वहाँ बड़े आसानी से दर्शन भी संभव हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भक्तगण अपनी मनोकामना लेके शेगांव में गजानन महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो उनको उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए हजारों भक्त उनके आज भी उनका दर्शन करने के लिए शेगांव जाते रहते हैं। चलिए मैं उनको एक कथा आपको बता देता हूँ। बालापुर नामक ग्राम में, महाराष्ट्र में बालापुर नामक एक ग्राम में बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे, जिनकी पुतलाबाई नाम की पत्नी थी। वो हर साल चैत्र में दास नवमी के लिए शेगांव से सज्जनगढ़ की पद यात्रा करते हुए शेगांव पहुंचते थे। दास नवमी के दिन रामदास स्वामी जी का जो उत्सव होता था, उसमें वो सहभागी होते थे। वहाँ के वे ब्राह्मण भोज कराते थे और फिर जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते पैदल वापस आते थे। उनका ये क्रम हमेशा बहुत वर्षों तक चलता रहा। फिर जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई, तो उनको ये पद यात्रा करना कठिन हो गया। तब अपनी 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम बार पद यात्रा कर सज्जनगढ़ में जाके रामदास स्वामी जी के समाधि के स्थल के पास जाके रामदास स्वामी से कहा कि जब तक मेरा शरीर ये साथ दे रहा था, मैं हर साल आपकी सेवा के लिए दास नवमी के समय आपके यहाँ आता था, मगर अब चूँकि मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, तो अगले वर्ष से मैं आपके दर्शन करने के लिए दास नवमी के समय मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तब उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया और वो सोचते रहे कि अब अगली बार से मैं रामदास स्वामी जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो रात में उनको सपने में रामदास स्वामी ने आके कहा कि अगला वर्ष जो उत्सव है वो तुम अपने घर पर ही करना, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर पर अवश्य आऊँगा। अपने सपने की ये बात उन्होंने अपने पत्नी को बताई। वो दोनों जन बहुत आनंदित हो गए। अगला वर्ष आया। दास नवमी के समय प्रतिपदा से नवमी तक एक उत्सव का आयोजन उन्होंने अपने घर में किया। दासबोध, जो कि स्वामी रामदास जी का सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है, उस दासबोध ग्रंथ का प्रतिदिन वाचन होता था। शाम को लोग भजन कीर्तन करते थे। सुबह दोपहर शाम 3 बार आरती की जाती थी। और पूरे 9 दिन बालकृष्ण यही विचार करते रहते थे कि मुझे देखना है कि मुझे जो सपने में आकर रामदास स्वामी ने कहा कि नवमी के दिन मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा दर्शन देने के लिए, तो वो किस प्रकार आते हैं। नवमी का दिन आया। दोपहर का समय
12 बजे का समय आया, उसी समय बालकृष्ण को लोगों ने आके बताया कि गजानन महाराज जी की सवारी उनके घर पहुंची हुई है। वो गजानन महाराज का स्वागत करने के लिए आए। मन ही मन उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, किसी संत के चरण इस अवसर पर मेरे घर पर पड़े और मेरे इस समारोह को उन्होंने मंगलमय बना दिया। उन्होंने आओ भगत कर गजानन महाराज जी को बैठने के लिए कहा और अंदर भगवान श्री राम का जो अभिषेक चल रहा था उसमें वो मग्न हो गए। थोड़ी देर के बाद रामदास स्वामी का जो एक श्लोक है जिसका भावार्थ ये था कि भगवान की चरण धूलि लगने से पत्थर से पत्थर से भी जीवित होकर अहिल्या देवी प्रकट हुई। वो श्लोक जो उन्होंने कहा तो बालकृष्ण को लगा मानो रामदास स्वामी स्वयं वहाँ पे पधारे हैं। तो वो रामदास स्वामी ने को मिलने के लिए बालकृष्ण अंदर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो तो गजानन महाराज ही हैं जो कि दिगंबर वेशभूषा में हैं। परंतु अगले ही क्षण उनको ऐसे लगा मानो जटाधारी, हाथ में कमंडलू, लंगोटी लगाए हुए रामदास स्वामी उनके समक्ष खड़े हैं। उन्होंने ध्यानपूर्वक जब देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो गजानन महाराज हैं जो दिगंबर अवस्था में हैं। फिर उन्होंने ध्यानपूर्वक जैसे ही ऊपर देखा तो उनको फिर रामदास स्वामी नजर आने लगे। वो उसमें बहुत विचलित हो गए। तब गजानन महाराज ने कहा कि मैं ही हूँ तुम्हारा रामदास स्वामी जिसके लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वही संत मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पूर्व जन्म में मैं रामदास स्वामी था, अब गजानन महाराज के रूप में हूँ। पहले मेरा निवास सज्जनगढ़ में था, अब शेगांव में है। और तुम भूल गए, जब तुम पिछली बार मेरे समाधि पर आए थे तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं रामनवमी के दिन आकर तुमको दर्शन दूंगा। मगर फिर भी बालकृष्ण का मन नहीं माना कि वो रामदास स्वामी ही हैं। वो तो यही मान के चल रहे थे कि नहीं, ये तो गजानन महाराज हैं। रात में जब वो सोए तो सपने में उनको रामदास स्वामी ने दर्शन दिए और कहा कि जो तुम्हारे यहाँ गजानन महाराज पधारे हैं, मैं वही हूँ। मैं गजानन महाराज के रूप में ही तुम्हारे यहाँ दर्शन देने के लिए आया हूँ। तब बालकृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। सवेरे आकर उन्होंने गजानन महाराज का पूजन किया और उन्होंने कहा, कल तक मैं तो संभ्रमित था, मगर सपने में आकर मुझे रामदास स्वामी ने दर्शन दिए और मेरा भ्रम दूर किया। तो इस प्रकार गजानन महाराज अपने भक्तों का जो इच्छा है वो हमेशा पूरी करते हुए आए हैं। उनकी अनेक कथाएं हैं। यदि हम उनकी कथाओं के लिए वीडियो बनाना चाहें तो ऐसे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आज इतना ही, यही है, मुझे रुकने का अनुमति दीजिए। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा ये अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। और आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय गजानन, जय श्री राम।